हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। ये सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट हमने देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं हर एग्ज़ाम में, तो हम ये भी करेंगे टाइम एंड वर्क पे। तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ। एक फार्मूला आता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज़ इक्वल टू वर्क। तो वहीं से अगर हम एफिशिएंसी का रिलेशन देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। तो मतलब एफिशिएंसी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, टाइम उसको उतना कम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में। वही यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया कि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतना कम टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में। अब मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देता हूँ। इफ़ ए टेक्स 16 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को 16 दिन लग रहे हैं कोई वर्क कंप्लीट करने में, तो अगर हमें 1 डे वर्क निकालना हो तो कैसे हम करेंगे? सीधे जितने डेज दिए हैं उनका रेसिप्रोकेट करना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो वो वर्क आएगा हमारा कि 1 डे वर्क कितना हुआ। और अगर फिर क्वेश्चन में जितने भी डेज वर्क पूछा हो, फॉर एग्जांपल उसमें पूछा है कि 5 डेज वर्क कितना आएगा, तो हम सिंपली 5 को मल्टीप्लाई करेंगे वर्क से। सिमिलरली आपको 12 डेज, 10 डेज, जितने भी डेज वर्क पूछा होगा उसको सिंपली हम वर्क के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये था एक बेसिक सा कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि 2018 में सीरीज़ ए में क्वेश्चन नंबर 79 आया था। P is able to do a piece of work in 15 days and Q can do the same work in 20 days. If they can work together for 4 days, what is the fraction of work left? ऑप्शन ए है 8/15, ऑप्शन बी है 7/15, ऑप्शन सी आएगा 11/15 और ऑप्शन डी है 2/11। तो P कोई एक वर्क कर रहा है 15 डेज़ में और Q सेम वर्क कर रहा है 20 डेज़ में, और ये बोल रहा है कि अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए, तो वर्क लेफ्ट कितना रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसने बोला था कि P कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, तो P का हम 1 डे वर्क निकालेंगे 1/15। फिर इसने बोला था कि Q कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, तो Q का 1 डे वर्क आएगा 1/20। तो अगर हम दोनों का 1 डे वर्क निकालें, दोनों का 1 डे वर्क मतलब एक दिन में P और Q कितना काम करेंगे, वो आएगा 1/15 प्लस 1/20। तो एलसीएम लेके हमारा आंसर आ रहा है 7/60। तो 1 डे वर्क ऑफ P एंड Q बोथ आ रहा है 7/60, और इसने क्वेश्चन में दिया है कि दे आर वर्किंग फॉर 4 डेज। तो 4 डे वर्क P एंड Q का कितना आएगा, 4 × 7/60। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपने 1 डे वर्क निकाल लिया, तो हमें जितने भी डेज़ का वर्क निकालना हो तो हम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि P एंड Q आर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 डेज, तो 4 डे वर्क कैसे आएगा P एंड Q का? सीधे उनके 1 डे वर्क को मल्टीप्लाई करके 4 × 1 डे वर्क ऑफ P एंड Q, जो था 7/60। तो इसको अगर हम सॉल्व करें वो आता है 7/15। तो इफ P एंड Q आर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 डेज, उनका वर्क आएगा 4 डे वर्क 7/15। अब बचा काम कैसे आएगा? टोटल वर्क तो 1 था, सेम था दोनों के लिए, तो बचा हुआ लेफ्ट ओवर वर्क हम निकालेंगे 1 माइनस 4 डे वर्क ऑफ P एंड Q, 1 माइनस 7/15। तो उसको सॉल्व करके हमें आंसर आ रहा है 8/15। सो एज पर द ऑप्शंस, और ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब टाइम एंड वर्क में ही एक नया कंसेप्ट आता है, मैन डेज कॉन्सेप्ट। तो इसमें यूजुअली पूछा जाता है कि इफ़ इतने मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन समथिंग डेज, देन और कोई वैल्यू दी होगी मैन की, वो कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो इसमें एक आपको रिलेशन याद रखना है कि नंबर ऑफ मैन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, मतलब जितने ज़्यादा मैन उतने कम डेज लगेंगे उनको काम करने में। तो अगर मैं 2 अलग अलग कंडीशंस ले रहा हूँ, तो उनके लिए फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2, वेयर M और D मतलब M1 M2 क्या है, नंबर ऑफ मैन इन अलग दो अलग कंडीशंस में, और D1 D2 हैं जितने उनको दिन लग रहे हैं अलग अलग कंडीशंस में। और अगर क्वेश्चन में विमेन भी दी होंगी तो उनको मैन के साथ ही ऐड कर देना है, जैसे M1 + W1 × D1 इक्वल टू M2 + W2 × D2। तो चलते हैं हम एक बेसिक से क्वेश्चन पे। उसने बोला है कि इफ़ 50 मैन टेक 90 डेज
to complete a work, then in how many days 25 men can complete the same work? तो आपको simply m1 d1 equal to m2 d2 वाला फॉर्मूला लगाना है। m1 में आपको 50 पुट करना है, d1 में आपको 90 डेज पुट करना है, इक्वल टू m2 में इसने 25 मैन पूछा है कि 25 मैन कितने दिनों में काम करेंगे, और d2 आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो d2 हमें 180 डेज आ रहा है। तो 25 लोग जो हैं 180 डेज में सेम काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अब सीधे क्वेश्चन की ओर, मैंडेज कॉन्सेप्ट की रिलेटेड। तो क्वेश्चन आया था 4 men and 3 women can do a work in 8 days। 4 मैन और 3 वुमेन मिला के जो है एक काम 8 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, और दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि 6 men and 9 women can do the same work in 4 days। और अगर 6 men और 9 women एक ही साथ काम करें तो वो सेम वर्क कंप्लीट करेंगे 4 days में। अब पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज 20 men and 6 women can do the same work। अब अगर 20 men और 6 women है तो वो सेम वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? ऑप्शंस हैं 2 days, 4 days, 5 days या 6 days। तो यहाँ पे आपको वही सेम इक्वेशन लगानी है जो मैंने आपको पहले बताई। यही अब इसमें m1 प्लस w1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 प्लस w2 इंटू d2, वेयर m1 m2 क्या है? मैन, w1 w2 है women और d1 d2 डेज है। तो पहली कंडीशन में बोला था 4 men and 3 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। तो 4 men प्लस 3 women इंटू 8 days इज इक्वल टू वो जो काम कर रहे हैं सेम काम कर रहे हैं कौन? 6 men और 9 women कितने डेज में? 4 days में। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो वहाँ से हमें एक रिलेशन आ रहा है कि 1 man इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स वुमेन। तो ये इन टर्म्स ऑफ वर्क हमें रिलेशन आ गया। तो अब अगली कंडीशन जिसमें ये पूछ रहा है कि 20 men and 6 women कैन डू अ वर्क इन हाउ मैनी डेज। अब उन नंबर ऑफ डेज को मैंने x मान लिया और उसको मैंने किसी भी एक कंडीशन से रिलेट कर दिया। मान लो मैंने इस दूसरी कंडीशन से रिलेट कर दिया 6 men प्लस 9 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। तो अब इसमें आगे मैं क्या करूँगा? मैन को मैं वुमेन से रिप्लेस करूँगा, जो कि हमें रिलेशन आया था 1 man। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ। अब मैंने ये वाली कंडीशन ली 6 men and 9 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। आप दूसरी कंडीशन भी ले सकते हो 4 men and 3 women कैन डू अ वर्क इन 8 days। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था 4m प्लस 3w इंटू 8, क्योंकि उसका वर्क भी उतना ही आएगा और इसका वर्क भी इक्वल, क्योंकि काम तो सेम है। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, मैन की जगह हम क्या करेंगे कि उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 man इक्वल टू 1.5 वुमेन। तो हर जगह जहाँ पे भी मैन है वहाँ पे हम उसको वुमन से सब्सटीट्यूट कर देंगे, जैसे यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी। तो उसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो सारी इक्वेशन वुमेन की टर्म्स में आएगी और x। तो इसको फर्दर हम अगर आगे सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमें 2 आती है। तो कहने का मतलब है 20 men and 6 women कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। तो एज पर द ऑप्शन इज करेक्ट 2 days। सो क्वेश्चन में लिख रहा है A is 4 times as efficient as B and takes 15 days less than B to finish a work। A की efficiency 4 times है as compared to B। A is 4 times efficient than B। अब मैंने आपको पहले ही एक फॉर्मूला बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन इन्वर्स होता है। अगर एफिशिएंसी किसी की ज़्यादा है दैट मीन्स टाइम उसको कम लगेगा कंप्लीट करने में। सो अगर ए की एफिशिएंसी बी से ज़्यादा है 4 टाइम्स, दैट मीन्स ए विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द सेम टास्क। वही कह रहा है अब कितना लेस? इट टेक्स 15 days लेस देन बी टू फिनिश अ वर्क। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी डन इफ़ ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर। ऑप्शंस आर फर्स्ट 2 days, सेकेंड 5 days, थर्ड है 7 days एंड फोर्थ है 4 days। सो देखिए इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको सही से बताऊंगा डिटेल में। तो हम एज्यूम करेंगे कि A टेक्स x days टू कंप्लीट अ टास्क। सो एज पर द क्वेश्चन B विल टेक 4x days। क्यों? क्योंकि A की एफिशिएंसी 4 टाइम्स है B से, दैट मीन्स B को ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम? 4 टाइम्स। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 4x days, क्योंकि एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। और दूसरी कंडीशन दी है कि A टेक्स 15 days लेस देन B टू फिनिश अ वर्क। सो अगर A कैन कंप्लीट अ वर्क इन x days, B इन 4x, तो A कैन कंप्लीट द वर्क 15 days लेस देन B। तो ये हमारी कंडीशन बन जाती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर
तो वहाँ से हमें x की वैल्यू आती है 5 डेज़, मतलब कि A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज़। सिमिलरली B का अगर हम कैलकुलेट करें तो B कैन कंप्लीट द वर्क इन 4x डेज़, दैट इज़ 4 × 5 20 डेज़। तो A कोई एक काम 5 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है और B 20 डेज़ में। अगर मैं यहीं से A का 1 डे वर्क निकालूं तो वो सिंपली इसी को रेसिप्रोकल करके 1/5 आएगा 1 डे वर्क A का, और सिमिलरली B का 1 डे वर्क निकालूं तो 1/20 आएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी डन इफ बोथ A एंड B आर वर्किंग टुगेदर। सो इफ A एंड B आर वर्किंग टुगेदर तो उनका 1 डे वर्क कैसे आएगा, मतलब दोनों के 1 डे वर्क को हम समेशन कर देंगे। ये 1/5 हुआ 1 डे वर्क ऑफ A और 1/20 हुआ 1 डे वर्क ऑफ B। अब जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे एलसीएम लेके तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है 1/4। तो ये हमारा आ रहा है 1 डे वर्क ऑफ A एंड B बोथ, इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इफ़ A कैन कंप्लीट अ वर्क इन फॉर एग्जाम्पल 4 डेज़ तो उसका 1 डे वर्क हम सीधे रेसिप्रोकल करते थे। अब यहाँ पे 1 डे वर्क दिया हुआ है दोनों का, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके। सो हमें नंबर ऑफ डेज जितने उनको लग रहे हैं बोथ A एंड B को टू कंप्लीट द वर्क वो आ रहा है 4 डेज़। अब सी इतना मैंने आपको इन डिटेल में इतना बताया ताकि आप लोगों को समझ आए, बट एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं करना है। एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये इक्वेशन। एग्ज़ाम में आपको ये इक्वेशन फॉर्म कर देनी है और विद इन 15 to 20 सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो एज़ पर द ऑप्शंस हमारा ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, और जो कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट वर्क कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में ही मैं आपको समझा दूंगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन सेज इफ़ A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज़ एंड 16 डेज़ रेस्पेक्टिवली। अगर A और B किसी काम को इंडिविजुअली जो है 12 दिन और 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसने पूछा क्या, इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज व्हेन विल द वर्क बी कंप्लीटेड बिगिनिंग विद ए। अब यहाँ पे इसने वर्किंग टुगेदर नहीं बोला है, इसने बोला है कि ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं और स्टार्टिंग विद ए, मतलब पहले दिन अगर A काम कर रहा है उस दिन B काम नहीं करेगा, फिर अगले दिन B काम करेगा लेकिन उस दिन A रेस्ट करेगा, फिर तीसरे दिन A फिर से काम करेगा, B रेस्ट करेगा। सो ऐसा सीन है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शंस दे रहा है A 11 डेज़, B 10 5/6 डेज़, C दे रहा है 12 डेज़ और D है 13 2/3 डेज़। सो इस क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ईजीएस्ट ट्रिक बताऊंगा। आपको क्या करना है, जितने डेज़ दिए हुए हैं ना A B के, जैसे 12 डेज़ और 16 डेज़, आपने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम 12 और 16 का अगर आप कैलकुलेट करें तो 48 आता है। तो ये 48 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल वर्क के यूनिट्स हैं। टोटल वर्क हमारा इतना है। तो उसने दिया है कि A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज़, तो वर्क कितना था हमारा 48 यूनिट्स, मतलब 12 डेज़ में वो 48 टोटल वर्क कर रहा है। तो अगर मैं 1 डे वर्क निकालूं तो दैट विल बी यूनिटरी मेथड से 48/12, तो A का 1 डे वर्क कितना आएगा 4 यूनिट्स। फिर वैसे ही B का कैलकुलेट करते हैं। B 16 डेज़ में सेम वर्क कंप्लीट करता है जो कि 48 यूनिट्स है। तो B का 1 डे वर्क मैं कैसे निकालूंगा, 48/16 3। सो A का 1 डे वर्क 4 आता है और B का 1 डे वर्क 3 आ रहा है। अब देखो हम इन दोनों का 1 डे वर्क नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही दिन काम नहीं कर रहे हैं। अगर एक दिन एक काम कर रहा है तो दूसरे दिन दूसरा काम, तो हम यहाँ पे 2 डे वर्क मिनिमम निकाल सकते हैं दोनों का। तो A और B का 2 डे वर्क कितना आएगा, इन दोनों का 1 डे वर्क ऐड करके। तो 2 डे वर्क हमें दोनों का आ गया, दैट इज़ 4 + 3 = 7 यूनिट्स। अब देखिए हमें दोनों का ऑल्टरनेट 2 डे वर्क मिल गया 7 यूनिट्स। वैसे ही हम 2 डेज़ का पेयर लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम 2 के मल्टीपल्स देखें, 2 6 आर 12 डे वर्क आएगा, फिर 7 × 6 42। लेकिन अगर हम 7 डे वर्क देखें, मतलब 2 × 7 14 डे वर्क देखें तो वो आएगा 49। तो 49 तो हमारे टोटल वर्क से एक्सीड हो रहा है, टोटल वर्क हमारा 48। तो इसलिए हम 12 डे वर्क इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 डे वर्क हमारा आ जाएगा क्या, 6 × 7 42। अब यहाँ पे आपको समझ आया ना कि मैंने 7 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया या और किसी नंबर से। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता तो वो वर्क आता 49, लेकिन हमारा टोटल वर्क तो 48 ही है।
तो बेटर है उससे कम ही लेना। तो 12 डे वर्क हमारा आ गया 42। अब बचा कितना काम, टोटल था हमारा 48 और 12 डे वर्क 42 हो गया, तो लेफ्ट ओवर वर्क विल बी 48 माइनस 42, 6। अब क्या है कि 13वें दिन फिर से ए काम करेगा और ए का 1 डे वर्क था हमारे पास 4, तो लेफ्ट ओवर वर्क में से -4 करेंगे तो रिमेनिंग वर्क बचा हमारे पास 2। अब आते हैं 14 डे को। 14 डे को बी काम करेगा, लेकिन बी का 1 डे वर्क होता है 3, लेकिन हमारा रिमेनिंग वर्क तो 2 ही है, मतलब वो 3 से कम है। दैट मीन्स वो एक दिन से कम में ही वो काम कंप्लीट कर लेगा। अगर 1 डे वर्क उसका 3 था, मतलब अगर मैं 1 यूनिट वर्क निकालूं तो वो 1/3 डेज में कंप्लीट करेगा। तो सिमिलरली 2 यूनिट्स ऑफ वर्क वो 2/3 डेज में कंप्लीट करेगा। सो 13 डेज तो कंप्लीट हो गए थे ए तक। उसके बाद 14 डे जो है बी कितने दिन काम करेगा, 2/3 डेज। सो हमारा टोटल टाइम कितना आएगा, 13 2/3 डेज इन विच ए एंड बी विल बी ऑल्टरनेटली वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अगर आपने इतने स्टेप तक भी आप पहुंच गए हो ना, तो अगर आप ऑप्शंस देखें ना, तो ऑप्शंस में क्या था, 11 डेज, 10, 5/6 डेज, 12 डेज। तो ये 3 ऑप्शंस तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, क्योंकि 13th डे भी काम हुआ है, वो भी पूरा फुल काम हुआ है। तो ए बी सी ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गए। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से लगाएं, डी ऑप्शन यहीं से करेक्ट आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कभी 13 वाले 2-3 ऑप्शंस दिए हों, तो तब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 14 डे में हमें फिर वैसे ही बी का देखना पड़ेगा कि वो उसने लेफ्ट